भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि जब परब्रह्म परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि रचने की इच्छा से अहंकार, 5 महाभूत और 11 इंद्रियों से पुरुष रूप धारण किया। जब प्रलय में जल ही जल हो जाता है तब भगवान योग निद्रा से शेष शैया पर सो जाते हैं। तदनंतर उनकी नाभ से कमल और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तदनंतर उनकी नाभ से ब्रह्मा जी से मारीच और मरीच से ऋषि तथा उनसे देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि उत्पन्न होते हैं। भगवान के मुखतः 24 अवतार माने गए हैं। पहला अवतार सनकादि ऋषियों का हुआ, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही तप धारण किया। दूसरे अवतार में वाराह बनकर पाताल में पृथ्वी को पाताल से ले आए। तीसरा अवतार नारद जी का धारण कर पंचतत्व की रचना की और चौथे अवतार नारायण का रूप धारण कर तपस्या का मार्ग प्रशस्त किया। पांचवा अवतार कपिल मुनि का धारण कर सांख्य शास्त्र द्वारा परमात्मा का ज्ञान कहा और छठे अवतार में दत्तात्रेय बनकर प्रहलाद आदि को आत्मविद्या का ज्ञान दिया। सातवें अवतार में यज्ञ बनकर यज्ञ का मार्ग प्रशस्त किया और 8वें अवतार में ऋषभदेव का बनकर परमहंसों का मार्ग प्रशस्त किया। 9वें अवतार में पृथु बनकर पृथ्वी का दोहन किया और 10वें अवतार में मत्स्य रूप धारण करके वैवस्व मनु की रक्षा की। 11वें अवतार में कच्छप का रूप धारण कर समुद्र का मंथन किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में धन्वंतरि का रूप धारण कर अमृत पात्र समुद्र से प्रकट हुए और 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाकर दानवों की रक्षा की। 14वां अवतार नृसिंह का धारण कर हिरण्याकश और धर्म की रक्षा हेतु हिरण्याकुश को मारकर उनको स्वर्गलोक पहुंचाया। 15वां अवतार वामन तथा 16वां अवतार परशुराम का धारण कर भूमि का भार उतारा और 17वां अवतार व्यास जी का धारण किया। 18वें अवतार श्री राम जी तथा 19वें श्री कृष्ण जी का रूप धारण कर पृथ्वी का भार उतारा। 21वां अवतार बुद्ध और 22वां हरग्रीव तथा 23वां अवतार हंस का धारण किया। 24वां अवतार कल्कि का अवतार कलयुग में अब होगा। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार माने गए हैं। इन 24 अवतार की कथा जो सुनता, कहता और बुद्धिमान पुरुष जो इसको हृदय में धारण करता है, उसको इस जीवन चक्र को जीने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये परम रहस्य का विषय है और इसको मनवाणी से मनुष्य को अपने अंदर अंतस्थल में चिंतन करना चाहिए। भगवान के अवतारों की मन ही मन कल्पना करनी चाहिए और मन में उनको धारण करना चाहिए। ये जब भगवान मन में धारण करके वो हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। इस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में कल्पना करके भगवान को मन ही मन जाप करना चाहिए और भगवान बराबर जाप में लगे रहने वाले को उसका कार्य सिद्ध करते हैं और उसको अंत समय में सद्गति भी देते हैं। हर हर महादेव।